शांति। 3 अक्टूबर। आज बाबा की मुरली में 2 पॉइंट्स हैं बहुत अच्छी। पहली, तुम आत्माएं, तुम्हारी बैटरी 84 शरीरों को यूज करते करते अब डिस्चार्ज होने को आई है। सर्वशक्तिवान से अपना कनेक्शन जोड़ो तो तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जाएगी। बाबा उदाहरण दे रहे हैं। पहले बैटरी होती थी, आजकल जैसी तो नहीं। आजकल का उदाहरण बड़ा सहज है। हम अपने मोबाइल की बैटरी चार्ज करते हैं, धीरे धीरे यूज होकर डिस्चार्ज हो जाती है, थोड़ी रह जाती है, फिर चार्ज करते हैं। हमने 84 शरीर चलाए हैं, कर्म किए हैं, संकल्प किए हैं। 2 युग पवित्र जीवन था तो बैटरी धीरे धीरे यूज हुई, बहुत कम डिस्चार्ज हुई बैटरी। द्वापुर से पाप हुए, विकार हुए, संकल्प बहुत हुए तो तेजी से डिस्चार्ज हो गई। ऐसे नहीं सतयुग त्रेता में आधी डिस्चार्ज हो गई थी, नहीं, 1/3 मुश्किल से डिस्चार्ज हुई, 2/3 बाद में हुई। तो बाबा कह रहे मेरा नाम शिव है, मैं ही सर्वशक्तिवान हूँ, मैं निराकार हूँ। किसी देहधारी को याद करने से, सूक्ष्म वतन वाले ब्रह्मा विष्णु शंकर को याद करने से तुम्हारी बैटरी चार्ज नहीं होगी। तुम्हें आत्माभिमानी बनना है और फिर मेरे से अपने को कनेक्ट करना है, तब तुम्हारी बैटरी फुल्ली चार्ज होगी। दूसरी बात भी इसमें, पवित्र बनना है, तब तुम 24 कैरेट जैसा सोना बन जाओगे। 24 कैरेट का सोना होता है ना, बिल्कुल प्योर, चमकीला। ऐसी आत्मा चमकदार बन जाएगी। बाबा याद दिला रहे, अब तुम में चमक नहीं रही है, रौनक ही खत्म हो गई है। तुम्हारे अंदर बहुत रौनक थी, तुम देवी देवता थे। फिर से तुम्हें वैसा ही बनना है तो ध्यान दो। जितनी अच्छी पवित्रता होगी, योग भी उतना ही अच्छा होगा। तुम्हारी बैटरी भी जल्दी जल्दी चार्ज होती जाएगी। माया से सावधान करते हैं बाबा। माया भी बहुत प्रबल है। माया अर्थात 5 विकार, इन पर तुम्हें विजय पाते चलना है। लोग तो माया धन को समझते हैं, लेकिन बाबा ये कह रहे हैं जो धनवान बहुत होते हैं उनके पास माया होती भी ज़्यादा, यानी विकारों में वो ज़्यादा रत रहते हैं, इसलिए उनमें गिरावट बहुत ज़्यादा हो जाती है। कई लोग तो बहुत पाप भी करते रहते हैं। दूसरी बात बाबा कह रहे हैं तुम्हें संपूर्ण पवित्र बनना है। तुम्हारी दृष्टि बिल्कुल क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। क्रिमिनल दृष्टि होगी तो तुम्हारी अवस्था गिरती जाएगी। तुम्हें घर गृहस्थ में रहना है, एक दूसरे के साथ रहते हो, देखते हो एक दूसरे को, लेकिन वो पहले का जो प्यार था वो अब रूहानी प्यार में बदल जाना चाहिए। मैं ब्राह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहा हूँ, तुम मेरे बच्चे हो। अब ब्रह्मा के एडॉप्टेड बच्चे और अविनाशी रूप से मेरे बच्चे हो। तो तुम ब्रह्मा के बच्चे, ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ हो, तुम भाई बहनें हो गई। ये दृष्टि रखो। टीचर को भी क्लास में पूछना चाहिए, सबकी दृष्टि ऐसी रहती है। और खुद को भी पुरुषार्थ करना है कि हमारी भाई बहन की दृष्टि रहे या आत्मिक दृष्टि रहे, क्रिमिनल दृष्टि तब नहीं होगी। मालाएं भी इनकी बनी हुई हैं। बौद्ध धर्म में, क्रिश्चियन धर्म में भी माला फेरते हैं लोग। तुम उन्हें सबको समझा सकते हो ये 8 की माला क्या है, ये 108 की माला क्या है। ये विजयी रतन है, इनमें जो ऊपर फूल है वो निराकार शिव की यादगार है। क्यों इनकी पूजा हो रही है? क्योंकि ये संपूर्ण पवित्र बने हैं। मुझे इन्होंने संपूर्ण मदद की है भारत को स्वर्ग बनाने के लिए, इसलिए इनकी पूजा हो रही। इनकी माला तुम सब फेर रहे हो, लेकिन माला फेरने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें इन जैसा बनना है। भक्ति भी देखो, पहले सतो प्रधान थी, एक निराकार शिव की भक्ति होती थी। फिर धीरे धीरे देवी देवताओं की भक्ति होने लगी, फिर गुरुओं मनुष्यों की भक्ति होने लगी। तो भक्ति भी सतो रजो तमो तीनों स्थितियों में आती है। अब भक्ति
तमो प्रधान बन गई है, इसलिए उसमें बल नहीं रहा है। देखो भक्ति कैसी तामसिक हो गई, भूत प्रेतों की पूजा होने लगी है, तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ गया है। फिर बाबा सेवा की उमंग भर रहे हैं। तुम माताओं की एक एसोसिएशन होनी चाहिए, तुम्हें निर्भीक शेरनी बनना चाहिए, तुम शिव की शक्तियां हो, इसलिए वैश्याओं की सेवा का बेड़ा उठाओ, उनके पास जाओ, उन्हें समझाओ, तुम ये गंदा धंधा छोड़ो। देखो हम पवित्र बने हैं, हम भी तो नारी हैं। बाबा कह रहे नए युगल हों वो कोई जाए, बताए कि हम भगवान की मत पर अब पवित्र बन रहे हैं, तुम भी पवित्र बनो, विश्व की मालिक बन जाओगी। ये गंदा धंधा छोड़ो, हम भगवान का पैगाम लेकर तुम्हारे पास आए हैं, उसकी आज्ञा से आए हैं, तुम भी उनके बच्चे हो। उन्होंने तुम्हें संदेश भेजा है कि अब तुम पवित्र बनो, तुम्हारे कारण ही भारत का नाम बदनाम हुआ है, अब तुम इस भारत का नाम बाला करो। तो बाबा माताओं में बल भर रहे हैं, तुम एसोसिएशन बनाओ, तुम्हें पैसे की मदद देने वाले हजारों निकल जाएंगे, तुम डरो नहीं, तुम्हारे बच्चों को संभालने वाले बहुत निकल जाएंगे, तुम बाबा की सेवा पर मैदान में आ जाओ। तो बहुत बल भर रहे हैं आज बाबा इस सेवा के लिए भी। और बार बार हमें कह रहे हैं तुम्हारी दृष्टि जरा भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये पाप भी है और बाबा तो आया ही है सृष्टि को पावन बनाने के लिए। लेकिन कई बच्चे इसमें फेल हो जाते हैं, दैहिक दृष्टि चली जाती है। लेकिन तुम्हें ये साधना बहुत अच्छी करनी है, आत्माभिमानी बनने की, आत्मिक दृष्टि रखने की, और योग बल से अपनी बैटरी को फुल्ली चार्ज करना है। इस पर बाबा का आज बहुत जोर है। वरदान है तुम्हारा प्रैक्टिकल जीवन इस ईश्वरीय ज्ञान का प्रूफ है, इसके द्वारा ही तुम माया प्रूफ बनते हो। तो तुम्हें अपना प्रैक्टिकल जीवन ऐसा पवित्र बनाना है, ऐसा जीवन जिसको देखकर लोगों को लगे इनका जीवन ईश्वरीय जीवन है, ईश्वरीय ज्ञान से इनका ये जीवन बना है। तो ये ज्ञान का प्रैक्टिकल प्रूफ होगा, ये माया प्रूफ जीवन है। ऐसे जीवन को देखकर अनेक लोग अपना जीवन श्रेष्ठ बनाने लगेंगे। स्लोगन है अटेंशन का पहरा हो तो तुम्हारा अतीन्द्रिय सुख कहीं खो नहीं सकता। तो आज हम आत्मिक दृष्टि बनाने का अभ्यास करेंगे। सारा दिन 2 अभ्यास रहेंगे। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ और सामने वाली सभी आत्माएं भी मूल रूप में पवित्र आत्माएं हैं। हर घंटे एक बार ये अटेंशन देंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छी साधना है और इसमें हमें मेहनत करनी ही चाहिए, तो संपूर्ण पवित्रता आ जाएगी। ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.